हाँ, मैंने अटेंड किया है और बिल्कुल और इसको यूएनजीए की मीटिंग्स को मैंने टीवी पे देखा है, लेकिन मुझे और मेरे कॉलीग से मैंने सुना है बिल्कुल माहौल बहुत ही एक्साइटिंग होता है और सब लोग बहुत अच्छा, ही देखिए बेचैनी से ये इंतजार जनरल करते हैं। असेंबली, ये हॉल जी। है जहां वो सामने पोडियम लगा हुआ है, उस पोडियम पे आएंगे जी। प्रधानमंत्री और उसके बिल्कुल। बगल में जो आप बड़ा सा एक स्क्रीन देख रहे हैं, उस स्क्रीन पर भी वो बोलते हुए, भाषण देते हुए दिखाई देंगे और जितने भी लोग वहां मौजूद रहेंगे उनके पास अलग अलग देशों से सब रहते हैं, तो उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो अपने कान में सुन सकते हैं अपनी भाषा में, जिस भी भाषा का चुनाव वो करना चाहे उस भाषा में उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का भाषण वो सुन सकते हैं। ये बिल्कुल अंदर की तस्वीर है। इसके पीछे मीडिया, ऊपर मीडिया गैलरीज हैं जहां से हम लोग लगातार कई बार कवरेज कर चुके हैं यहां से लाइव, और एक अलग ही मतलब मूड और माहौल होता है यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली के का, जब ये इस तरह से सब लोग जुटते हैं। और न्यूयॉर्क शहर में तो मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है न्यूयॉर्क शहर में, क्योंकि हर देश, छोटा बड़ा, उनका प्रतिनिधिमंडल, उनके राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद होते हैं इस महासभा में हिस्सा लेने के लिए। तो न्यूयॉर्क एक छोटी सी, मतलब पूरा वर्ल्ड जैसे ग्लोब सिमट जाता है जैसे न्यूयॉर्क शहर में। और मौसम भी इस वक्त काफी अच्छा होता है, सुहावना होता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, बेहद शानदार खूबसूरत मौसम होता है, थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहती है। और फिर इस सब के बीच में इतनी गहमा गहमी होती है, दुनिया भर के लोग होते हैं, ना सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष होते हैं बल्कि उनके साथ आई हुई डेलीगेशंस होती हैं, उनके देशों से आई हुई मीडिया टीमें होती हैं, और मतलब सारे होटल एकदम से बुक्ड होते हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े स्तर का आयोजन, इंटरनेशनल स्तर के आयोजन में ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है न्यूयॉर्क शहर के लिए भी। न्यूयॉर्क शहर की जो मेयर हैं और उनकी जो वहां की जो प्रशासन है उनके लिए। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं संयुक्त राष्ट्र में और घुस गए हैं यहां से, और अब देखिए अब जाएंगे महासभा को संबोधित करने के लिए। उनके साथ में ये पूरा डेलीगेशन है, प्रतिनिधि मंडल है भारत का, और लास्ट मिनट आपस में चर्चा हो रही है, बात हो रही है, लास्ट मिनट थोड़ा इधर, थोड़ा ये पॉइंट, थोड़ा वो पॉइंट। प्रधानमंत्री यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं इस वक्त, एस्केलेटर से जा रहे हैं उस हॉल में जहां पर उन्हें संबोधित करना है। पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी, सारी दुनिया की नजर होगी। वो सामने पोडियम आप देख रहे हैं, वहां पर जाकर वो बोलेंगे। फिर वो जो पीछे आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन पे लाइव वहां से उनका भाषण, संबोधन दिखाई देगा। और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सारी दुनिया की नजर है इस वक्त, और खासतौर से चीन की, खासतौर से पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने तो इतना निराश किया, इनफैक्ट पाकिस्तान के लोग ही इतने निराश है कल के इमरान खान के भाषण से, जो उन्होंने वर्चुअली दिया। वो खुद यहाँ आए भी नहीं हैं, उन्होंने वर्चुअली ही, ऑनलाइन ही अपना संबोधन दिया यूएनजीए में, और उसमें वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का राग अलापते हुए नजर आए, सिर्फ और सिर्फ भारत से ऑब्सेशन, उनका जो है ऑब्सेस्ड नजर आए वो। और इसकी निंदा जो है वो खुद पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही है, पाकिस्तान की जनता भी कर रही है कि आखिर इमरान खान सोच क्या रहे थे। अब देखिए आप देख रहे हैं एनएसए डोवाल, अजीत डोवाल को आप देख रहे हैं, साथ में एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, ये इस पंक्ति में। अब ये दोनों ने ये कुर्सियां संभाली। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, ये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के लिए है। यहां पर सारी भारत की टीम बैठ रही है, जो यूएन में रहते होते हैं परमानेंटली, जो स्टेशन है वो, और जो भारत से गई है विदेश मंत्रालय की टीम। अब देखिए एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल बात कर रहे हैं, कुछ लास्ट मिनट चर्चा हो रही है, और साथ में उनके बैठे हैं एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री। कल जितनी भी मुलाकातें हुई, कल जितनी भी बैठकें हुई, चाहे वो जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की 1-on-1 हो या फिर क्वाड की बैठक हो, तो भारत ने बार बार ये कहा है कि हम ग्लोबल जिम्मेदारी की बात करते हैं। महात्मा गांधी का जिक्र इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि महात्मा गांधी ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते थे, यानी कि हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के तौर पर, हर देश अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के तौर पर दिखे, और उसी के चलते अपनी जिम्मेदारी दुनिया के प्रति निभाए उन तमाम मुद्दों को लेकर जो आज की तारीख में दुनिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वो आतंक का मुद्दा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, या सबसे बड़ा आज की तारीख में पिछले 1.5 साल से जो दुनिया के सामने मुंह बाए मुसीबत खड़ी है, कोविड की जो समस्या है, वो मामला। ये तमाम इश्यूज जो दुनिया को
प्रभावित कर रहे हैं आज के दौर में। उन उन मुद्दों पर जो देश हैं वो अपने आप को ग्लोबल नागरिक समझते हुए एक साझा रणनीति बनाए और अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमें दुनिया के प्रति ये जिम्मेदारी निभानी है इन चुनौतियों, इन चैलेंजेस, इन मुसीबतों से निपटने के लिए, बजाय इसके कि हम विस्तारवाद की नीति अपनाएं और अपनी धौंस जमाने की कोशिश करें दुनिया में, या आतंक के जरिए दुनिया में न्यूसेंस फैलाएं जैसा कि कई मुल्क करते हैं। पाकिस्तान उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है, या फिर चीन जो विस्तारवाद के जरिए बिना मतलब के एक्सपेंशन की नीति, जैसे साउथ चाइना सी 90% समुद्र को अपना मानता है, अपना कहता है, वहां के देशों को परेशान करके रखा है। तो इस तरह की जो हरकतें ये तमाम देश करते हैं ये बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। ग्लोबल सिटीजन, ये प्रधानमंत्री का कल का कहना था। और क्वाड जो बना है, गुट बना है, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसकी मंशा ही यही है, उसका मिशन और विजन ही यही है कि भाई हम ग्लोबल सिटीजन्स होते हुए दुनिया की निगरानी में, दुनिया की जो समस्याएं उनके लोगों के सामने हैं उससे जूझने में के लिए एक साझा रणनीति बनाए और उस पर अमल करें ताकि दुनिया का कुछ भला हो। अब देखिए ना, ग्लोबल गुड की बात की प्रधानमंत्री ने, कहा एक तरफ इमरान खान नकारात्मक बातें, कहा अफगानिस्तान में आतंक की फैक्ट्री और पता नहीं किस जमाने में तालिबान जाने की बात कर रहा है। आज भी तालिबान, आज भी वहां से ये एक खबर हम देख रहे थे कि भाई हाथ काटना और वो जो अंग काटने की सजा है वो जारी रहेगी अफगानिस्तान में। तो ये किस दौर में पीछे जा रहे हैं। और इधर हम, भारत बात कर रहा है ग्लोबल गुड की, यानी दुनिया की के लिए अच्छा कुछ हो, दुनिया की अच्छाई के लिए कुछ नीति बने, साझा नीति बने, सब लोग एकजुट हो, तमाम देश एकजुट हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे, एनएसए डोभाल अभी भी बातचीत में गंभीरता से इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। उनका स्टाइल है ये, वो लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ मंत्रणा, बातचीत होती रहती है। कई बार हमें मौका मिला संयुक्त राष्ट्र महासभा कवर करने का, तो अक्सर ऐसी तस्वीर दिखती है कि वो आखिरी वक्त तक एक कोने में खड़े होकर कुछ कुछ अपडेट्स लेते रहते हैं, और आज भी एनएसए डोभाल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर गंभीरता से बैठे हुए हैं और लास्ट मिनट वो भी अपने लोगों से चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का भाषण अब से थोड़ी देर बाद, बाकी देशों के प्रतिनिधि मंडल और प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। भारत का डेलीगेशन एक तरफ है, आपने देखा वहां पे वह जो विदेश मंत्री के साथ तमाम लोग मौजूद हैं, और अब इंतजार है उस पोडियम पे प्रधानमंत्री के जाने का और फिर देखने का कि प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में क्या कहेंगे। यूएनजीए में विदेश मंत्री, विदेश सचिव, एनएसए डोभाल और पूरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद। चीन पाकिस्तान के लिए बहुत सीधे तौर पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कि इस स्तर पर प्रधानमंत्री कभी बात करते नहीं, वो लार्जर इश्यूज की बात करते हैं। मंजू, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, मंजू सेठ अगर मुझे सुन रही हो तो, कि वो लार्जर इश्यूज की बात करते हैं और पहले ही उन्होंने कह दिया ग्लोबल गुड, यानी दुनिया के भले के लिए जो नीति बनाने की जरूरत हो, जो रणनीति बनाने की जरूरत हो, भारत उसमें हमेशा आगे रहेगा, सहयोग देगा। बिल्कुल सहयोग देगा और सब देशों को लेकर साथ चलना चाहते हैं, और ताकि ग्लोबल गुड की तरफ सबकी नजर रहे और सब कोऑपरेट करें, आपस में साथ में काम करें। और स्पेशली जैसे आपने अभी भी कहा है ग्लोबल गुड पे, और जैसे क्लाइमेट चेंज है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, कोविड है, हेल्थ इश्यूज हैं, और सप्लाई चेन्स की भी बात हुई है। तो ये एंड फार्मास्यूटिकल्स वगैरह के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको रोका ना जाए। इन सब चीजों पे आई थिंक डेफिनेटली, और टेररिज्म पे भी बात की जरूरत है, बिकॉज अगेन ये ग्लोबल चीज है जो सब लोगों को अफेक्ट करती है। ये सिर्फ एक देश की तरफ नहीं डायरेक्टेड होती, कोई बॉर्डर्स तो होते नहीं टेररिस्ट के लिए, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं।